नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वह है 2021 वाली भर्ती है सब इंस्पेक्टर की पर चर्चा। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 काफ़ी चर्चा में चल रही है। आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कई बार सरकार ने उसे निरस्त करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि एसओजी ने काफ़ी लोगों को पेपर आउट किया था, उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन उन विद्यार्थियों का, उन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह है जो ईमानदारी के साथ उन्होंने पेपर दिया और सिलेक्शन लिया, और आज उनके साथ अन्याय होने की तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा, आपको ऐसी उम्मीद भी होगी कि सरकार इस भर्ती को कैंसिल करने वाली है। मैंने भी कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बताया है, अपने जो भी सोशल मीडिया पे जो भी खबर आती थी मैं सारी आपको बताता था। लेकिन ये मत बोलो साथियों, क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं या कई मेरे साथी हैं, वो इस भर्ती में सिलेक्शन हुए था उनका, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मेहनत की थी और पूरा ईमानदारी के साथ उन्होंने पेपर दिया और ईमानदारी के साथ सिलेक्शन उन्होंने लिया था। तो इसका मतलब यह है कि इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से पेपर आउट किया और उस वजह से उनका सिलेक्शन हो गया था और उनके खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब आपको पता है कि इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय होने की तरफ जा रहा है, तो हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है कि चाहे 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति हो चुकी है, 2021 का मामला है, 2024 चल रही है, 3-4 साल हो चुके हैं विद्यार्थियों। और एक व्यक्ति जब तैयारी चालू करता है, तो ये नहीं है कि उसने 2021 में चालू की थी। हो सकता है कुछ विद्यार्थी 2013 से 2014 से भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 2016 वाली भी वैकेंसी दी और किसी कारणवश वे रह गए थे 2016 वाली वैकेंसी में, और उन्होंने फिर 2021 में वैकेंसी आई, उसमें पेपर दिया और उसमें पास हुए और उसमें फाइनल रूप से उनका सिलेक्शन हुआ। तो लास्ट में उनको ये लग रहा था कि भई अब हमारी नौकरी लग गई है, अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नौकरी करेंगे, अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे। लेकिन राजस्थान की भर्तियां जिनमें इस प्रकार की धांधली हो रही है, तो आज जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, वो बहुत डरा हुआ है। अभी जो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बन चुका है मेहनत करके, वो भी डरा हुआ है, क्या मैं नौकरी लगाऊं या नहीं लगाऊं। उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को कितनी सारी टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा पूरा परिवार टेंशन में है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, वेदांत क्लासेस अजमेर में संचालित है, इसका डायरेक्टर मैं खुद हूं, और मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि आप इन सभी विद्यार्थियों के साथ, सभी जो सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर है जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए हैं, इनके साथ न्याय करो। और जो सिलेक्शन ले चुके हैं, जो ईमानदारी के साथ सिलेक्शन हुआ है, उनसे भी मेरा कहना यही है कि आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाओ। बड़े-बड़े जो राजनेता हैं, उन तक आप अपनी बात पहुंचाओ, प्रोटेस्ट करो अधिक से अधिक। देखिए, आप जैसे सरकारी सेवा में आ गए, पुलिस जैसे जो अनुशासित जो महकमा है उसमें आप आ गए, तो मुझे पता है आप हड़ताल वगैरह ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्विटर ट्रेंड तो चला सकते हैं आप। तो ट्विटर ट्रेंड चला सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा अगर गाइड करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करें तो हो सकता है आपका कहीं न कहीं से भला हो जाए। मेरी तरफ से तो कोशिश रहेगी, मेरा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे सब जगह मैं इस बात को शेयर कर दूँगा। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी अगर ट्विटर ट्रेंड चलाना चाहते हैं, तो इसको चलाओ, जस्टिस फॉर एसआई। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, हैशटैग जस्टिस फॉर एसआई। इसमें जितने भी लेटर है स्मॉल लेटर में है, क्योंकि अगर कोई कैपिटल लेटर में अगर ये लगा देगा तो फिर ये ट्रेंड नहीं चल पाएगा, ध्यान रखना। तो ट्विटर ट्रेंड चलाना है तो आप चाहे तो इसको चला सकते हैं, जस्टिस फॉर एसआई। देखो, हमने ये जो थंबनेल बनाया है बहुत शानदार तरीके का थंबनेल है कि अन्याय पर न्याय की विजय हो। अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय की विजय होना चाहिए। और जो एसआई भर्ती है 2021 वाली, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 है, इनकी जो नियुक्ति हो चुकी है उनको यथावत रखा जाए, उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया जाए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी अपने साथी है, जो भी सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन ले चुके हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, अपनी बातों को जो उच्च अधिकारी है या बड़े राजनेता है, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, उन तक भी आप अपनी बात पहुंचाएंगे
तो कहीं ना कहीं आपकी बात को भी रखा जाएगा। हाँ, नो डाउट पेपर आउट हुआ था, एसओजी ने भी इस बात को माना है, और उनमें से कई व्यक्तियों को गिरफ्तार भी तो कर लिया ना। और भी अगर कोई व्यक्ति इसमें मतलब ऐसा करप्शन करके या पेपर आउट करके वो भर्ती हो रखा है और वो सामने नहीं आया, तो इसकी जांच एसओजी करेगी। एक को छलनी करना ना, क्या दिक्कत है? उसमें से छलनी करके अगर जिस जो दोषी है उसको सजा दो आप। लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को क्यों सजा दे रहे हो? निर्दोष व्यक्तियों को सजा मत दो, उनको उनकी नौकरी करने दो। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी। और जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ मैं पहले से नौकरी करता था, यानी कि मेरे साथ वो पहले नौकरी कर चुके राज की सेवा में। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी है जो मेरे साथ पढ़ाते थे और वो आज सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है। तो वो क्या लोग करप्शन करके इस प्रकार से पेपर लीक करके थोड़ी बने हैं, वो तो ईमानदारी के साथ बने हैं, क्योंकि उनसे तो खुद से मैं पढ़ा हुआ हूँ। ये लोग, अगर मैं किसी टीचर से पढ़ा हुआ हूँ और आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि उन बंदों में नॉलेज तो है उनको। वो पेपर आउट करके इस प्रकार से सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है। तो सरकार से पुनः मेरी यही विनती रहेगी कि अगर आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो आप इस भर्ती को कैंसिल ना करें। जो दोषी लोग हैं उनकी जांच करें और उनको सजा दें। और आप लोग भी बिल्कुल घबराए नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप लास्ट तक प्रयास करते रहना, आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। लेकिन इसको अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे वीडियो बना बना के अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करके उनको उच्च अधिकारी और जो राजनेता है उन तक पहुंचाने की कोशिश आप करो। साथियों देखो, अपनी आंखों के सामने अन्याय होता हुआ देखकर चुप रहना भी अन्याय करने के ही समान है। अगर आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है और अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते हो तो वो भी एक प्रकार से अपराधी हो जाता है। तो विद्यार्थी देखो, मैं आज सारी रात नहीं सोया, आज मैंने पूरी सारी रात नहीं सोया इन विद्यार्थियों के खातिर, क्योंकि मैंने सोचा कल किसी भी कंडीशन में, यानी कि आज इन विद्यार्थियों का पक्ष मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए, जो भी मेरी जैसे यूट्यूब की पॉलिसी है या मैं जो सरकारी सेवा में हूँ, कुछ चीज़ों से मैं बंधा हुआ हूँ, तो उन चीज़ों का सबका ध्यान रखते हुए मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी सरकार तक कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना। साथ ही में देखो, आपको किसी प्रकार की डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती इतनी आसानी से नहीं मिलती। 2016 वाली भर्ती मैंने क्लियर की, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी। 2012 से मैं तैयारी कर रहा था, कब से? 2012 से तैयारी कर रहा था। जो भर्ती आई मेरी वो आई कब? 2016 में, वो भी लास्ट टाइम जब सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था। प्रॉपर डेट मुझे आज याद नहीं है, लेकिन शायद अक्टूबर या नवंबर का महीना था। उसमें 2016 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। फिर उसके बाद में 16 में एग्जाम नहीं हुआ, 17 में एग्जाम नहीं हुआ, 18 में एग्जाम हुआ था, और 18 में भी 7 अक्टूबर 2018 को एग्जाम हुआ था। और विद्यार्थियों, मैं अजमेर में नौकरी करता था उस समय भी, और मेरा जो सेंटर आया था वो सीकर में आया था। उस समय रोडवेज जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। तो कई जो उस समय तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, वो लोग पर्सनल साधन करके या जैसे भी उनके पास विकल्प था उसके अनुसार वो वहां पर गए थे एग्जाम देने के लिए। तो एक व्यक्ति जब तैयारी करता है तो सभी व्यक्ति लंबे समय तक तैयारी नहीं कर पाते, उनके कुछ कारण होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम भी होती है बहुत ज्यादा, कुछ को कुछ लिमिटेड समय मिलता है, उसके बाद में फैमिली की जिम्मेदारी है उनको भी निभाना पड़ता है। चलो, मैं तो उस समय सक्षम था, पर्सनल गाड़ी करके लेके चला गया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल गाड़ी करके थोड़ी लेके चल जाता है। और आज फिर जैसे माना कि हमारा 2018 में एग्जाम हुआ, 2019 में हमारा फिजिकल हुआ था, फिर 2020 में हमारा इंटरव्यू हुआ था, और 2021 में हमारे वाले बैच वालों को ज्वाइनिंग दी गई विद्यार्थी। तो इतनी लंबी प्रक्रिया चलती। इसी प्रकार 2021 वाली भर्ती है, कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, 2024 चल रहा है। तो आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, आप कोशिश करो, लड़ते रहो अंतिम समय तक। न्यायालय भी कोई है, न्यायालय में भी आप जाइए, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी बात रखो, आपका आपके पक्ष में फैसला आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात। बस ये कि आप पीछे मत हटना साथियों, क्योंकि और सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने संविधान में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के प्रस्तावना भी न्याय का उल्लेख मिलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना सरकार का कर्तव्य है। देखो, ये लिखा हुआ है, सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है कि अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, और यही हमारे संविधान की पहली गारंटी है। तो हमारा संविधान में भी लिखा हुआ न्याय करने वाली बात, 3 प्रकार के न्याय है, तो आपके साथ किसी प्रकार का न्याय
नहीं होगा विद्यार्थियों, आप कोशिश करते रहो। महान और बहादुर लोग ही न्याय के लिए खड़े होते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय का समर्थन करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं तो आपके साथ हूँ, पूरा समर्थन है मेरी तरफ से, और आप अपनी तरफ से लड़ते रहिए। आपके जो भी मिलने वाले हैं, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे अन्य राजनेता हो, उनसे सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। और जो कुछ कोचिंग को माफिया कहते हैं, तो उन लोगों से मेरा कहना यह है कि सभी कोचिंग माफिया का काम नहीं करती, ध्यान रखना। कुछ कोचिंग संस्थान बच्चों के हित में भी काम करती है, और आने वाला समय बता देगा आपको कौन कोचिंग संस्थान वाले हैं वो माफिया के रूप में काम करते हैं, कौन बच्चों के हित में भला करता है, तो देख लीजिए आप। थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।